होगी तो काबीना नहीं बनेगी। तो अब हुकूमत, वफाक हुकूमत किसी सूरत भी, शहबाज शरीफ ने कहा कि जी पूछ के बताऊंगा कि इमरान खान से मुलाकात करवाई जा सकती है, नहीं करवाई जा सकती, मगर अभी तक उनको मुलाकात नहीं कराई गई है। इधर जो ब्लड प्रूफ गाड़ियां जो उनको दी गई थी, जो उन्होंने वापस कर दी, तो मौके से फायदा उठा के बलूचिस्तान ने उनसे वो गाड़ियां कहा कि वो गाड़ियां हमें दे दो। तो मोहसिन नकवी साहब से उन्होंने कहा और मोहसिन नकवी साहब ने वो गाड़ियां बलूचिस्तान वालों को दे दी। तो आप अंदाजा लगाएं कि आखिर मोहसिन नकवी साहब ने भी उनको इस तरह का मुंह से बोला कि किस मुंह से उन्होंने, मोहसिन नकवी साहब ने सुहेल आफरीदी को बोला कि वो मुल्क के गद्दार हैं। अभी तो उन्होंने कुछ ओहदा सिर्फ हल्फ लिया है, अभी तो कोई काम ही नहीं किया, तो उनके ऊपर गद्दारी का स्टैम्प लगा दिया मोहसिन नकवी साहब ने। किसके कहने से उन्होंने गद्दारी का स्टैम्प लगाया? और उन्होंने ये कहा कि आप खुद सोचेंगे, आप वोट लेकर आए हैं, एक हल्फ लिया है, उन्होंने बाकायदा वज़ीर आला बने हैं, तो उनको काम करने दें। काम करने के बाद अगर वो नहीं करते, अपनी कारकर्दगी नहीं करके दिखाते, तो उसके बाद तो उनके ऊपर जितने भी इतराज़ात किए जाएं तो कोई भी इस पे इतराज़ नहीं करेगा। मगर अभी तो उन्होंने कुछ शुरू ही नहीं किया, अभी तो काम ही नहीं शुरू किया, अभी तो सिर्फ हल्फ लिया है और वो भी पब्लिक उनको पसंद कर रही है, वहाँ की आवाम पसंद कर रही है, उनकी आवाम वहाँ की खुश है और वो चाह रही है कि शायद जो पहले के वज़ीर आला काम नहीं कर सके, तो शायद हो सकता है ये उनके म्यार पे पूरे उतरे और कुछ कारकर्दगी करके दिखाएं। मगर उनके लिए मुश्किलात दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। इधर मोहम्मद जुबैर साहब जो है, उन्होंने आके आज मीडिया पे बयान दिया कि शहबाज शरीफ साहब जाके हर कंट्री में गए, हर कंट्री में जाके MOU साइन कर लिया, कर करके आ गए। उनको अपने मुल्क के जहाँ के वजीर आजम है उस मुल्क के हालात का नहीं पता, उस मुल्क के हालात नहीं देख रहे वो। उनकी आंखों में क्या उन्होंने पट्टी बांध ली है? उनसे कहो कि ये सब जगह जाके तस्वीरें खिंचवाना, टिकटॉक बनवाना और ये सब कुछ बंद करें और अपने मुल्क की तरफ देखें और मुल्क के हालात को बेहतर करें। 500 रुपए किलो टमाटर हो चुके हैं और टमाटर जो जो खरीद सकता है 500 रुपए किलो, उसको टमाटर भी नहीं मिल रहा है। ये तो एक छोटी सी मिसाल उन्होंने दी, वरना उन्होंने कहा कि रोजमर्रा की एशिया लोग लेने के लिए बिल्कुल ही समझ लें खरीद से पहुंच से दूर है। और उन्होंने कहा कि लोग खुदकशियां कर रहे हैं, बच्चों को कत्ल कर रहे हैं, मार रहे हैं। किस लिए? जब पूछा जाता है कि भाई अपने लखते जिगर को, अपने बच्चों को आपने कैसे मार दिया, आपका हाथ नहीं कपकपाया, तो वो कहते हैं कि इससे पहले कि वो भूख से मरता, वो मोहताजगी से उससे मरता, तो इस वजह से मैंने खुद ही खत्म कर दिया। बाप ने अपनी बेटियों को खत्म कर रहा है, तो सोचिए कि ये नतीजा पहुंच गया, मुल्क के हालात इस नतीजे पे पहुंच गए हैं। और शहबाज शरीफ को उन्होंने कहा, ये मैं नहीं कह रही कभी आप लोग मेरे ऊपर आके चढ़ाई कर दे, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को अपनी तस्वीरें बनवाने और टिकटॉक बनाने और अपनी वीडियो बनाने से फुर्सत नहीं मिल रही है। हर जगह जाके जो है ना, तमाम दुनिया में चले गए, सिर्फ पेपरों पे MOU साइन हो रहा है, कोई पाकिस्तान पे पैसा लेकर आ रहा है या पैसा पाकिस्तान में आ रहा है या मुल्क के हालात बेहतर हो रहे हैं? मुल्क तो दिन पे दिन धंसता चला जा रहा है। सर्वे करके देख लें आप, मैं नहीं कह रहा, बल्कि सर्वे करवाएं और मुल्क पे देखें कि मुल्क के हालात क्या खराब हो रहे हैं। मुल्क के अपने बिजनेसमैन बाहर जाने की तलाश में बैठे हुए, कितने बिजनेसमैन जो है ना बाहर अपना बिजनेस बंद कर दिया, उन्होंने मीलें बंद हो रही हैं, बेरोजगारी दिन पे दिन बढ़ रही है, दहशतगर्दी दिन पे दिन मुल्क में बढ़ती चली जा रही है। ये सब कुछ मोहम्मद जुबैर साहब ने अपने मीडिया में आके कहा है, बहुत जोश और खरोश से कहा। बाकी जो है, अगर मीडिया बहुत अच्छा हो रहा है पाकिस्तान में, तो वो आप लोगों की नजर से अगर गुजरा है तो आप लोग जरूर आके मेंशन कीजिए और जरूर बताइए, पाकिस्तान का वो नक्शा भी बताइए, पाकिस्तान के वो हालात भी बताइए, वो भी हम सुनना चाहते हैं कि पाकिस्तान में क्या बेहतरी आई है। सैलाब से जो तबाही आई थी, तबाहकारियां हुई थी, उसमें कैसे काम हुआ। जिस तरह औरंग मरियम ज़ेब साहिबा कह रही है कि देखिए हमने किस तरह कितने लाख मवेशियों को, 30 लाख मवेशियों को हमने किस तरह सैलाब से, पंजाब में सैलाब से किस तरह कारकर्दगी करके दिखाई और 30,000 मवेशियों को उनको महफूज जगह पे हमने भेजा और हमने लोगों को खाना दिया। ये औरंगजेब मरियम नवाज साहबा वो मरियम औरंगजेब साहबा कह रही है कि हमने लोगों को कैंप में खाने दिए, 3-3 वक्त के खाने दिए, उनको हर चीज प्रोवाइड की और उनको महफूज जगह पे लेके गए। तो इस पे बात की गई। दूसरे ने कहा कि कौन सी बात कर रही है, किसको सहूलतें कारियां दी गई, कौन से कैंपों में दिए गए जहां पे सिर्फ इन्होंने अपनी तस्वीर खिंचवाई और अपनी वीडियो बनाई। बाकी लोग तो बेचारे इंतजार करते रहे कब खाने का ट्रक आएगा और कब उनको फूड मिलेगा। तो ये सब कहानी, ये सूरत हाल है। अब आप बताइएगा आपकी क्या राय है, से आपसे पूछेंगे इंशाल्लाह, मगर लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से तक कीजिएगा। सबसे पहले हम जैदी भाई को लेते हैं, इसलिए कि एक 4-5 दिन के बाद वो आए तो उनका तजिया सुनिएगा। उनके ऊपर आके दूसरे कॉलरों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आके उनके तजिए पे तजिया ना कीजिएगा, अपना तजिया कीजिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। हर एक का अपना अपना राय है और अपना अपना तजिया। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जैदी भाई, क्या हाल है आपके, कैसे हैं? वालेकुम सलाम समीना, और आपके देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। शुरू में इस बात से करूंगा समीना, हाँ जी, कि देखें किसी भी मुअज़्ज़म माशरे में जी मीडिया का एक अहम किरदार